नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं फिर आ गया हूं। आज आपको बताया था कि मनी के लालच को कैसे ओवरकम करना है। अब हम बात करते हैं कि भोजन के लालच को कैसे हमने ओवरकम करना है। देखिए, मनी के लालच को तो हम इजिली ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कमाने की लिमिट होती है तथा हमें भी डर लगता है कि कहीं पुलिस हमें जेल में बंद ना कर दे। बट जो भोजन का लालच है, ये तो बिल्कुल आपके इनसाइड से है। यहां कहीं आप जेल में बंद तो होने वाले नहीं है। ओके, तो इसको कुछ मुश्किल है मनी के लालच से भी ज्यादा। तो हम सीखते हैं कि कैसे अपने जो भोजन है उसका जो लालच है उसको जीत सकते हो। सबसे पहले है अंडरस्टैंड ग्रेड ऑफ फूड। देखिए, भोजन का लालच क्या है, बहुत सिंपल तरीके से मैं डिफाइन करता हूं। ईट फॉर टेस्ट ऑफ माइंड बाय बेट ऑफ योर हेल्थ। आप टेस्ट के लिए कुछ भी खाते हो तथा दाव पे क्या लगाते हो, अपनी सेहत, उसका रिस्क। चलो, मेरी सेहत का नुकसान होता है तो होने दो, कोई गोली खा लेंगे, कोई ऑपरेशन करा लेंगे या ठीक हो जाएंगे। पर ये जो आनंद आता है, ये जो 2.5 इंच की जो जुबान है, इसका मजा है, इसको हम नहीं गिव अप कर सकते। तो ये क्या है असल में, आपकी लालच क्या है? इग्नोरेंस इन योर माइंड। मन की अज्ञानता है। मन को यह लगता है कि टेस्टी इज हेल्थी, टेस्टी इज हेल्थी। आपको लगता है कि टेस्टी इज हेल्थी, लगता है ना? हाँ, मन में आता है, अरे ये तो स्वादी है तो यह सेहतमंद होगा। यही तो ज्ञान है। याद रखिए, यह ज्ञान है। स्वादी हमेशा सेहतमंद नहीं होता। फिर कह रहा हूं, टेस्टी इज नॉट हेल्थी, इट इज ए गुड नॉलेज। और इग्नोरेंस इज टेस्टी इज हेल्थी। तो आप क्या करते हो, जो टेस्टी वाली चीजें होती हैं ज्यादा खाने लग जाते हो। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अति सर्वदा वर्जते। एनीथिंग इज इन द एक्सेस इज अ पॉइजन। क्योंकि यह टेस्टी है, आपने उसको ज्यादा खा लिया तो उससे क्या है कि वो आपके अंदर पॉइजन बन गया। फिर भी आपको पता है कि पॉइजन है, फिर भी खाते जाते हो। तो यही अज्ञानता है। तो मैं इसको कंडे में लगा देता हूं। एक तरफ ईटिंग ऑफ फूड है, क्योंकि वो उसमें टेस्ट था, और दूसरी तरफ है लॉस ऑफ योर हेल्थ। ओके, तो आप बैलेंस कर रहे हो, यानी कोई बात नहीं, रिस्क लेता हूं या लेती हूं, ठीक है, मेरी सेहत नुकसान हो जाएगी, बट मैं ये अभी मार्केट में आई हूं, अपने पति के साथ आई हूं, अपने बच्चों के साथ आई हूं, मैं आप अकेली आई हूं या मैं अकेला आया हूं, अपनी पत्नी के साथ आई हूं, अपने बच्चे के साथ आई हूं, कोई बात नहीं, रिस्क हो जाता है। मार्केट का सभी कुछ खा लेते हैं, वो सभी। आप जब मॉल में जाते हो ना, सब कुछ उठा लेते हो, ये लिया, उठा लिया। अरे ऐसा कैसे हो गया? वो मुंह में डालते जाते हो। अरे इससे तो यही सिद्ध होता है कि आप बैलेंस कर रहे हो। कोई बात नहीं, ये देखो, मैं टेस्ट लेते जाऊंगा, ये रिस्क बढ़ता जा रहा है, हेल्थ का बहुत ज्यादा रिस्क हो गया। जहां बीमारी हो जाती है तो भी बीमारी होने दो, मैं अपना टेस्ट नहीं छोड़ सकती। तो ये लालच है। बैलेंस आपकी तरफ ज्यादा आ रहा है, बट बीमारी बढ़ रही है। तो इसका मतलब बहुत क्लियर सा ही है कि आप दांव पे लगा रहे हो। जब आदमी बीमार हो जाता है, गोलियां असर नहीं करती, तो वो चीखता है, चिल्लाता है, एक नहीं 1000 डॉक्टरों के पास जाता है, पर डॉक्टर के पास सोल्यूशन तो है ही नहीं। क्योंकि लालची आदमी का क्या है, कुछ नहीं बनता। लालची आदमी का कुछ नहीं बनता। कभी कभी जो लालच है आदमी को सत्यानाश कर देती है। कभी कभी जब कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है, वो दूसरी हड्डी को पाने के लिए पहली हड्डी भी पानी में फेंक देता है। उसको लगता है नीचे कुत्ता है,
वो मेरी हड्डी को छीन रहा है, उसको डर हो गया है, और या उसको ये है कि मैं दूसरी हड्डी भी ले लूं। तो ऐसा आपके साथ नहीं है कि खाते 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 क्योंकि टेस्टी है वो ज्यादा खाने लग गए। तो मैं यहां कुछ एग्जांपल्स बताई है जिससे आपकी हेल्थ का लॉस होता है बट आप फिर भी खाते रहते हो। ईटिंग ऑफ स्वीट्स, मिठाइयां। अगर मैं यूट्यूब पे डिश की सर्च मारूं तो जलेबी कैसे बनता है, रसगुल्ला कैसे बनता है, ये सब इतनी बड़ी लिस्ट है। और बड़े बड़े यूट्यूबर आपको बताएंगे कि भैया अब इतनी चीनी डाल दो, अब इतनी चीनी डाल दो। और कहीं आप स्वीट की शॉप में जाते हो वहां भी मीठा खा लेते हो। अभी ये दिवाली आने वाली है ना, दिवाली, यस यस दिवाली आने वाली है, सब मिठाइयां खा लोगे। तो उससे क्या आपको डायबिटीज नहीं होगी? क्या आपका पैनक्रियास इतना जठाग्नि उसको हजम कर सकेगा आपके स्वीट को? उल्टा वो आपके बॉडी का कैल्शियम खा जाएगी। आपके नाखून होंगे ना, नाखून वो सफेद हो जाएंगे। कैल्शियम नहीं है, जिंक नहीं है इसमें, फास्फोरस नहीं है इसमें। ओके, तो उसका ये आपकी लालच है मीठा खाना। फिर आ गया साल्टी। अरे इतना साल्टी बाहर का नमकीन खा खा के अपनी किडनियां खराब कर लेती हो, डायलिसिस पे हो जाती हो। अरे जिसकी उम्र 100 साल में जिसने डेथ होनी थी वो 50 साल में दुनिया से चला गया। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया भर के साल्टी फूड खा लिए। अब ईटिंग ऑयल फूड, इतने मोटे हो गए हो, 30 किलो का वजन उठा के बैठे हो, तब ऑयली फूड, वो रिफाइंड, वो डालडा, वो देसी घी, क्या जरूरत है इसकी? टेस्टी बनता है। अगर मैं फ्राई नहीं करूंगी, बीच में प्याज डाल के बीच में वो इतना 2-3 कड़छियां नहीं डालूंगी उस तेल की, तो टेस्टी कैसे बनेगा? अरे टेस्ट इज हेल्थी, तो आप मोटे हो गए। टेस्ट इज हेल्थी, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड सबने मिलके ऑयली फूड खा लिया। तो पैक्ड फूड खाया तो कैंसर हुआ, ट्यूमर हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। बच्चे को कैंसर, बड़े को कैंसर। ओके, कहीं भी पार्टी मैरिज में जाते हो सब पैक्ड फूड भी खाए जाते हो। आजकल तो वो क्या कहते हैं, किसी का बर्थडे हो तो बाहर से पैकेट वेफर्स, चिप्स, तो वो खा खा के अपने बॉडी को कैंसर की एक फैक्ट्री बना दी। अब आगे आ गया नॉन वेज एग्स, फैटी लिवर। आई चैलेंज टू होल वर्ल्ड, जो डाइटिशियन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, कि इनमें प्रोटीन होता हो। मैं चैलेंज कहता हूं इसमें 0% प्रोटीन होता है, इसमें 100% फैट होती है, और उसी से ही फैटी लिवर हो जाता है। ब्लड बनता नहीं है, आदमी को पीलिया हो जाता है, आदमी का रंग पीला हो जाता है, लीवर में जॉन्डिस हो जाता है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद होटल का फूड खाओगे, चाइनीज फूड खाओगे, मैगी खाओगे, अल्सर बनेगा, अल्सर से फिर कैंसर। फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स पियोगे, टी पियोगे तो एसिडिटी। एलोपैथी मेडिसिन खाओगे, लीवर और हार्ट फेल। ड्रग्स और अल्कोहल खाओगे, आपका लीवर फेल। ओके, इसके अलावा एंजाइटी, बीपी, हार्मोन्स डिसऑर्डर, नर्व डिसऑर्डर, ये सब कुछ तो आपकी ही लालच है। यस, आपकी ही लालच है। तो एक्सेप्ट कीजिए, आई एम ग्रेडी ऑफ फूड। तो अब आप कहोगे तो इससे निकले कैसे? फंस गए हैं, ये मन फंस गया है, एक छोटी सी जुबान से फंस गए हैं, कैसे निकले डॉक्टर विनोद? तो आइए हम सोल्यूशन निकालते हैं। ईटिंग फॉर फूड फॉर हेल्थ। हमने याद रखना है कि हमने सेहत के लिए खाना है, हमने सेहत के लिए खाना है। टेस्ट इज नॉट हेल्थी, टेस्ट इज नॉट हेल्थी। एक बार फिर मेरे साथ कहिए, टेस्ट इज नॉट हेल्थी। तो आपने क्या करना है? गेट ए नॉलेज, नॉलेज लेते जाना है, नॉलेज लेते जाना है, किसमें हेल्थ है, किसमें न्यूट्रिशन है। फोकस हेल्थी फूड, लीव हार्मफुल फूड। तो जो आपके लिए हेल्थी फूड है उसकी लिस्ट बनाते जाओ, जो हार्मफुल फूड है उसकी लिस्ट बनाते जाओ, उस हार्मफुल फूड को अवॉइड करते जाओ।
मन को पक्का करते जाओ नॉलेज से। अपने मन को समझाइए कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट है, तो मन समझ जाएगा। नॉलेज दोगे समझेगा। ओके, तो आपने अच्छी जो किताबें हैं जो हेल्थ को प्रोवाइड करती हैं, नेचुरोपैथी की बुक्स, नेचुरल कंसल्टेंट, आप उनको अपॉइंट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। ओके, ना सिर्फ मैं बल्कि सब नेचुरोपैथी डॉक्टर आपको अच्छा गाइड करते हैं। तो एग्जांपल्स क्या हैं, मैं अपने एग्जांपल्स बताता हूं कि कैसे, देखो टेस्ट तो मुझे भी था जिंदगी में कभी, तो धीरे धीरे मैंने नॉलेज को प्रोवाइड किया अपने आप को, और कैसे मैं अपने लालच, देखो लालची सभी होते हैं, पैसे का भी लालची सभी होते हैं और फूड के लालची भी सभी होते हैं, पर धीरे धीरे हम जब अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं तो इस लालच से बाहर निकलते हैं। ओके, वहां हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम सेटिस्फाइड होते हैं कि जो भी खाया वो हमने हेल्थी खाया, कम खाया। ओके, तो ये चीजें मैंने, तो चाइल्डहुड की बात करूं तो मैं अपने बचपन से जिंदगी में कभी भी नॉन वेज जमते ही, क्योंकि मेरी मदर इज वेजिटेरियन, तो कभी नॉन वेज एग्स और नहीं खाया। बट बचपन में टी पी थी, पर बचपन से ही इसको, टी को त्याग दिया। अल्कोहल को जन्म लेते ही कभी, आज तक 42 में कभी अल्कोहल नहीं पिए, कोई ड्रग्स यूज नहीं किया। ओके, तो फिर और नॉलेज ली। 1996 में मैंने कसम खा ली कि फ्रिज का पानी अवॉइड करना है, अपने घर में फ्रिज को बंद किया 1996 के बाद। उसके बाद 2005 में मैंने फिर संकल्प लिया कि आई ईट डेली फ्रूट्स, मैं अपने भोजन में डेली फ्रूट्स रखूंगा। उसके बाद फिर नॉलेज बढ़ाई, 2016 में स्टडी करते गए कौन सा भोजन अपने काम का है, तो 2016 में मैंने गोल सेट किया, पैक्ड फूड नहीं खाना। पैक्ड कुछ भी हो, पैक्ड इवन मूंगी की दाल तली हुई होती है वो भी नहीं खानी, वो बिस्कुट तो खाने ही नहीं। ओके, 2019 इज वेरी वेरी एडवांस डे इन माय लाइफ। आपको पता है 2019 में लॉकडाउन हुआ था, तो मैंने ये सोचा कि 100% क्यों ना होटल ढाबा बाहर का जहां फूड मिलता है वो बंद कर दूं। तो 2019 में जिंदगी में बहुत अच्छा सा एक माइलस्टोन था जब मैंने बाहर का फूड खाना बंद कर दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि अपने चाइल्डहुड से मैं ग्रेडिंग ऑफ माइंड से वापस जा रहा हूं सेटिस्फाइड ऑफ माइंड रिगार्डिंग फूड। तो आप अपनी जिंदगी में टारगेट फिक्स कर सकते हो। एक टारगेट होगा जब आप नॉन वेज और एग्स को टोटल बंद कर दोगे, एक टारगेट होगा जब टी को बंद कर दोगे, अल्कोहल को बंद कर दोगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स को बंद कर दोगे, एक टारगेट अपने पास रखोगे जब आप फ्रिज को बंद करके उसमें अपने क्लोथ्स ऐसे कपबोर्ड बना दीजिए, उसमें वो रखोगे। मैं वो रखता हूं, मेरे पास भी है फ्रिज। फिर आप एक टारगेट रखोगे दुनिया के इधर से उधर हो जाए, आपने डेली फ्रूट्स खाने हैं। फिर आप टारगेट रखोगे कि मैं अपना पैक्ड फूड बंद कर दूंगा। फिर आप टारगेट रखोगे कि मैं बाहर के ये होटल ढाबा जहां से भोजन मिलता है ये मैं टोटल बंद कर रही हूं या बंद कर रहा हूं। तो नॉलेज से हम ये जान लेते हैं, ये शक्ति आ जाती है कि कैसे ओवरकम करना है अपनी जो बीइंग या ग्रीडी फॉर फूड। ओके, तो यह जो आपकी एडिक्शन है ये खत्म हो जाएगी विद दिस नॉलेज। ओके, एक बार फिर बता देता हूं, आपको इग्नोरेंस होती है कि टेस्ट इज हेल्थी, आपने नॉलेज लेनी है। टेस्ट इज नॉट हेल्थी, हेल्थ इज डिफरेंट फ्रॉम हेल्थ टेस्ट। ओके, तो आप वो चीजें अपनी रखते हो खाने की, तो अपने आप ही आपका माइंड वैसे ही सेट हो जाता है। आपको एक विदाउट स्वीट दलिया में भी मिठास लगने लग जाती है, आपको एक फीकी सब्जी में भी नमक लगने लग जाता है। ओके, तो हमारे जो रोल मॉडल्स थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, वो अपने भोजन में नमक तक भी नहीं डालते थे, क्योंकि वो इतने ब्रह्मचार्य के पालन करने वाले व्यक्ति थे। तो हम भी अपने जीवन में ऐसा ही हो
कि जो नमक है उसको सुबह और शाम को बंद कर दें, सिर्फ एक टाइम बहुत जितना खाते हैं उसका 30% खाएं, घर का बना हुआ खाएं, फल खाएं, कच्ची सब्जियां खाएं। ओके, तो यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। अगर मेरे से किसी भी बीमारी का आपने पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है, उसके लिए मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 562 34 925 9356234925। और इंडिया से बाहर हो +91 लगा लीजिए तथा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए। ओके, आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।